बहुत बड़ी जंग की तैयारी में रूस है। यार्स इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का मूवमेंट और मिसाइल को साइलो में लोड करते हुए दिखाया गया। न्यूक्लियर एक्सरसाइज के बाद आईसीबीएम मूवमेंट में बड़ी दहशत और रूसी रक्षा मंत्रालय ने यह वीडियो जारी किया है। तो देखिए, बातचीत के संकेत अपनी जगह हैं, लेकिन जंग की तैयारी अपनी जगह है। तो देखिए, यह खबर बड़ी है, बड़ी जंग की तैयारी में है। रूस यार्स इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का मूवमेंट देखा गया है। टोपोल MR बैलिस्टिक मिसाइल को साइलो में लोड करते दिखाया गया है। कुछ दिनों पहले न्यूक्लियर एक्सरसाइज के बाद आईसीबीएम मूवमेंट देखी गई। यार्स आईसीबीएम की रेंज 11,000 किलोमीटर है। 500 किलोटन न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने की इसकी क्षमता है। बिल्कुल, रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से यह वीडियो जारी किया गया। साफ दिख रहा है कि जंग की तैयारी उसी स्तर पे चल रही है। योगेश सर, अब थोड़ा सा इससे अगर हम हटके देखें, यूरोपियन कंट्रीज की सिचुएशन की बात करें, जिन यूरोपीय देशों को लेकर इतनी बातें हो रही हैं, ट्रंप ने भी कोई बहुत अच्छे संकेत नहीं दिए बाकी नेटो मेंबर्स के लिए। पुतिन बहुत ही कोई पॉजिटिव संकेत नहीं दे रहे हैं यूरोप के बाकी देशों के लिए। उनके पास क्या होप है, उनके पास क्या रास्ता है इस जंग के चक्रव्यूह से निकलने के लिए? वो ट्रंप की तरफ देखें या पुतिन की तरफ देखें? देखिए, जहाँ तक यूरोप के मुल्क हैं, उनके तो इंटरेस्ट ये है कि भाई जो भी समझौता रूस के साथ हो, एक तो वो ऑनरेबल हो, इट शुड नॉट बी ए सेल आउट टू रशिया। दूसरी बात ये है कि उसमें ये बात बिल्कुल क्लियरली रूस एक्सेप्ट करे कि वो यूक्रेन के बाद किसी और जो है ईस्ट यूरोपियन कंट्री में या किसी और नेटो कंट्री में हमला नहीं करेगा, किसी और कंट्री की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को वायलेट नहीं करे। तो वो चाहेंगे कि इस तरह का एश्योरेंस जो है वो रूस की तरफ से दिया जाए। और तीसरी बात ये है कि भाई जो भी मतलब इसका एक जिसे कहते हैं ओवरऑल सेटलमेंट जो हो वो बैलेंस्ड, उसमें मतलब ये नहीं होना चाहिए कि टोटल जो है वो यूक्रेन सरेंडर कर रहा है। तो इस तरह का जहाँ तक मतलब इस तरह का अगर एग्रीमेंट हो जाता है तो वो यूरोप को एक्सेप्टेबल होगा। बस यही देखने की बात है कि जो एग्रीमेंट हो वो थोड़ा बैलेंस्ड हो, वन साइडेड ना। बिल्कुल बिल्कुल बैलेंस्ड हो वो एग्रीमेंट, और उम्मीद इसकी की जा सकती है। बंसल साहब, आखिरी सवाल आपसे, दोनों ही वॉर फ्रंट्स पर क्या हालात पहले से बेहतर होते हुए आप देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद, या फिर स्थितियां जस की तस रह सकती हैं, इसके भी आसार हैं? देखिए, जहां तक सवाल रूस यूक्रेन युद्ध का है, उसमें स्थितियां बहुत बेहतर होने की संभावना है और मेरा यह मानना है कि एक एग्रीमेंट बड़ी जल्दी आएगा। ठीक है। और एग्रीमेंट की टर्म्स भी करीब करीब पूरी तरह से तय हैं। हाँ। और ईरान फ्रंट पर मुझे लगता है कि अब जनवरी तक तो हो सकता है स्थिति में कुछ सुधार आए, लेकिन आप जनवरी के बाद देखेंगे कि अगर तब तक ये युद्ध शांत नहीं होता तो ये युद्ध और ज्यादा भड़केगा और ज्यादा फैलेगा। ठीक है, और ज्यादा भड़केगा, इसके भी आसार साफ तौर पर नजर आते हैं। तो दोनों ही वॉर फ्रंट्स पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप भी रह रहकर अपना रुख साफ कर रहे हैं अपने संबोधनों में, उस पर भी नजर है।